पिछले एक दशक में भारतीय भोजन की थाली में एक बड़ा बदलाव आया है। कभी सड़क किनारे अखबार में लिपटे मिलने वाले अंडे अब सुपरमार्केट के एसी रैक पर प्रीमियम, एंटीबायोटिक मुक्त और हर्बल जैसे आकर्षक दावों के साथ अपनी जगह बना चुके हैं। शहरी उपभोक्ता स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर इन दावों पर भरोसा करते हैं और इसके लिए दोगुनी कीमत चुकाने को भी तैयार रहते हैं। इसी भरोसे की नींव पर बीते कुछ वर्षों में एक घरेलू ब्रांड एगोज ने अपनी पहचान बनाई है। हालांकि हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक लैब रिपोर्ट और वीडियो ने इस भरोसे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस रिपोर्ट में एगोज के पैकेट बंद अंडों में खतरनाक रसायन पाए जाने का दावा किया गया है, जिसने भारतीय मध्यम वर्ग के बीच दहशत फैला दी है। सवाल यह है कि क्या जिस सेहतमंद भोजन पर हम भरोसा कर रहे थे वो असल में हमारे शरीर में धीमा जहर घोल रहा है। एगोज पर क्यों लग रहे हैं आरोप? इस पूरे विवाद की शुरुआत एक यूट्यूब चैनल से हुई जो खाद्य उत्पादों की स्वतंत्र लैब टेस्टिंग करता है। चैनल ने बाजार से एगोज अंडों के नमूने खरीदे और एक NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा। जांच के परिणामों की बात करें तो लैब रिपोर्ट में एगोज के अंडों में नाइट्रोफ्यूरॉन और उसके मेटाबोलाइट एओजेड नामक रसायन की मौजूदगी का पता चला। एओजेड की मात्रा पे अगर हम बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक नमूने में एओजेड की मात्रा 0.73 से 0.74 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम पाई गई। कंपनी का दावा क्या है? एगोज की पूरी मार्केटिंग इस वादे पर टिकी है कि उनके अंडे हर्बल फीड से तैयार होते हैं और उनमें किसी भी तरह के एंटीबायोटिक्स या रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता। एओजेड का मिलना सीधे तौर पर इस वादे का उल्लंघन है, क्योंकि एओजेड एक प्रतिबंधित एंटीबायोटिक फ्यूराजोलिडोन का अपशिष्ट उत्पाद है जिसे कैंसरकारी माना जाता है। क्या अंडे आपके डीएनए को भी बदल सकते हैं? लेकिन इसके अगर असली खतरे की बात करें तो हालांकि डीएनए बदलने का खतरा ना होने का मतलब ये नहीं है कि खतरा शून्य है। असली खतरा जीनोटॉक्सिसिटी है। जीनोटॉक्सिसिटी ये किसी रसायन की वो क्षमता है जिससे वो कोशिकाओं के अंदर मौजूद डीएनए को क्षतिग्रस्त कर सकता है। नाइट्रोफ्यूरॉन और एओजेड को जीनोटॉक्सिक माना जाता है। कैंसर की आशंका। जीनोटॉक्सिक रसायन डीएनए के धागों को तोड़ सकते हैं या उनमें त्रुटियां पैदा कर सकते हैं। अगर शरीर ये क्षति ठीक से नहीं कर पाता है तो कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं, जिससे कैंसर कहते हैं। इसलिए इन रसायनों की जो अधिकता है उससे कैंसर की आशंका बढ़ सकती है। नाइट्रोफ्यूरॉन का अवैध इस्तेमाल क्यों? नाइट्रोफ्यूरॉन एक सस्ता और अत्यधिक प्रभावी एंटीबायोटिक है जो मुर्गियों को बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला और प्रोटोजोआ के संक्रमण से बचाता है। यह मुर्गियों का वजन तेजी से बढ़ाने और अंडा उत्पादन दर को बनाए रखने में भी मदद करता है। अब इसका कारण क्या है? इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि भारतीय पोल्ट्री फार्मों में मुर्गियों को बहुत कम जगह में पाला जाता है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा ज्यादा होता है। किसान सुरक्षा के तौर पर पहले ही ये दवाएं चारे में मिला देते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है उन लोगों के लिए जो अंडे का सेवन कर रहे हैं। आम आदमी के लिए सबसे बड़ा खतरा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। कैंसर के खतरे के अलावा आम आदमी के लिए सबसे गंभीर खतरा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, यानी AMR। सुपर बग्स पे अगर हम बात करें तो जब किसान लगातार नाइट्रोफ्यूरॉन जैसी एंटीबायोटिक्स खिलाते हैं मुर्गियों को, तो मुर्गियों के पेट के बैक्टीरिया इन दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं और उसे सुपर बग्स बन जाते हैं और वो फिर सुपर बग्स कहलाता है। इसका मानव स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ सकता है उस पर अगर हम बात करें तो ये सुपर बग्स अंडे मांस या फॉर्म के कचरे के माध्यम से इंसानों तक पहुंचते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसे बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाता है तो डॉक्टर द्वारा दी गई सामान्य एंटीबायोटिक्स उस पर असर नहीं करेंगी, जिससे एक मामूली संक्रमण भी जानलेवा बन सकता है। वहीं अगर हम भारत और पश्चिमी देशों में मानकों पर बात करें तो पश्चिमी देश नाइट्रोफ्यूरॉन को लेकर बेहद सख्त है। अमेरिका की अगर हम बात करें तो नाइट्रोफ्यूरॉन पर उनका जो रुख है 2002 से खाद्य उत्पादक जानवरों में पूरी तरह से बैन है।
यूरोपीय संघ की बात की जाए तो संघ प्रतिबंधित 0.5 की सहनशीलता सीमा है, अगर आप उसमें मिला रहे हैं तो उसकी वो लिमिट उन्होंने तय कर रखी है। वहीं एगोज के अंडों में जो मात्रा पाई गई है वो 0.75 माइक्रो किलोग्राम थी। यूरोपीय संघ के वर्तमान मानक से कई गुना ज्यादा, यानी ये अंडे यूरोपीय बाजारों में बेचने के लायक भी नहीं है। भारत की स्थिति में बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने भी नाइट्रोफ्यूरॉन और उसके मेटाबोलाइट्स को प्रतिबंधित पदार्थों की सूची में रखा है। हालांकि FSSAI ने जांच के लिए एक सहनशीलता सीमा 1.0 निर्धारित की है। तकनीकी बचाव पे अगर हम बात करें तो चूंकि एगोज के अंडों में मिली मात्रा 0.74 माइक्रो किलोग्राम है तो FSSAI की 1.0 की सीमा से कम है, इसलिए तकनीकी रूप से कंपनी भारतीय कानून के तहत सुरक्षित होने का दावा कर सकती है। यह भारतीय खाद्य सुरक्षा मानकों में एक बड़ा विरोधाभास भी है। वहीं अगर हम एगोज के पक्ष की बात करें तो जैसा रिपोर्ट में अब तक कहा गया, जानकारी अब तक सामने आई, विवाद के बाद एगोज के फाउंडर अभिषेक नेगी ने कंपनी का बचाव किया है। उन्होंने दावा किया है कि एगोज के फॉर्मों में किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित या गैर प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कतई नहीं किया जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी कंपनी का मिशन एक असंगठित उद्योग को विज्ञान और सुरक्षा के माध्यम से व्यवस्थित करना है और वे अपनी ईमानदारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अंडों की जांच से जुड़ी लैब रिपोर्ट भी साझा की है। यह विवाद सिर्फ एक ब्रांड का नहीं है, बल्कि उस पूरे असंगठित पोल्ट्री उद्योग का है जो मुनाफा कमाने के लिए उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR जैसे बड़े राष्ट्रीय खतरे को जोखिम में डाल रहा है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा बढ़ रहा है। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी खबर को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।